साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप जो है ना सो जहाँ भी होंगे आपका पढ़ाई जो है ना सो अच्छा चलता होगा। साथियों देखिए, इससे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था ये एईडीओ को लेकर बनाया था। एईडीओ का मामला जो है ना सो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें जो है ना सो लगातार छापेमारी चल रही है और बिहार का जो ईओयू है, ईओयू का मतलब होता है इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट, यानी आर्थिक अपराध इकाई। इसको जो है ना सो बिहार का सीबीआई भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा संस्था है, ये राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और इस संस्था में जितने सारे अधिकारी हैं, ये सारे अधिकारी जो है ना काफी ईमानदार अधिकारी हैं। यदि इनके ऊपर सरकार का दबाव न रहे तो माफिया कहीं भी छुपा रहे, ये जो है ना सो बहुत जल्द जो है ना सो आसानी से निकाल लेते हैं। भले इनको जो है ना सो कितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े, ये माफियाओं को जो है ना सो बहुत जल्दी जो है ना सो ये अब गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन सरकार का दबाव न हो तो। देखिए, पिछला वीडियो जब मैं बनाया था तो उसमें जो है ना सो आपको बताए थे कि उस एईडीओ के एग्जाम में जो है सो टोटल 22 को जो है ना अभ्यर्थी, 18 गो अभ्यर्थी था और 4 को जो है ना सो साजिश करता था, यानी टोटल 22 को जो है ना सो गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी जो है ना ये मामला जो है ना सो ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। जांच जब आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि गिरफ्तार होने वालों की संख्या बढ़ेगा, धांधली करने वालों की संख्या बढ़ेगा, जो माफिया होगा उसका संख्या बढ़ेगा। अभी जो है ना सो आपको दिखाई देता होगा पेपर में, ये 38 गो हो गया है। यानी कहा गया है कि जब तक कहीं आग नहीं लगा है तब तक धुआं नहीं हो सकता है। ये संकेत दिखाता है कि भले जब पब्लिक के बीच में ये पेपर का जो मामला है, लीक का मामला नहीं आया, विद्यार्थी नहीं समझ पाए, अभ्यर्थी नहीं समझ पाए, लेकिन ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो शाखा है, इनको जो है ना सो ये जो है ना सो भाई किसी भी माध्यम से इनको पता चल गया। और देखिए जब छापामारी चल रही है तो इसकी संख्या जो है ना सो 38 पहुंच गया है। अब मैं आपको जो है ना सो एक एक करके सुनाता हूं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, देखिए क्या क्या मामला है। सबसे पहले ऊपर में आप देखिए लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा में कदाचार से जुड़े 4 केस दर्ज हुए। यानी अभी तक जो है ना इसमें दिया कि 4 केस दर्ज हो गए हैं। एईडीओ परीक्षा पेपर लीक के सभी कांड ईओयू जांच करेगी। यानी ये एईडीओ का जो एग्जाम हुआ है इसमें जितना सारा मामला आएगा, जितना सारा कानूनी मामला आएगा, सारा जांच जो है ना ईओयू के पास जो है ना सो ये जांच करेगी। अब मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। देखिए पटना से ये खबर है, कहता है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्त की परीक्षा में कदाचार और प्रश्न पत्र लीक से जुड़े सभी कांडों की जांच अब समेकित रूप से आर्थिक अपराध इकाई करेगी। यानी जितना सारा ये मामला आएगा ईओडीओ को लेकर, एईडीओ को लेकर जितना सारा मामला आएगा, ये सारा जांच जो है ना सो ईओयू करेगी, यानी आर्थिक अपराध इकाई करेगी। अब कहता है कि इस परीक्षा में कदाचार को लेकर बेगूसराय और वैशाली में भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। देखिए बिहार के 38 जिला है ना, ये माफिया का जो है ना सरगना जो है ना, यानी इनका सहयोगी जो है ना 38 जिला में एक्टिव है और बिहार से बाहर भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि खाली बिहार में है। अब यहाँ पे आपको 2 जिला का नाम दिया है, बेगूसराय और वैशाली में भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। ईओयू मुंगेर और नालंदा जिला में दर्ज मामलों की जांच पहले से कर रही है। देखिए यहाँ पर बेगूसराय का बात किया, वैशाली का बात किया, मुंगेर का बात किया, नालंदा का बात किया। सम्राट चौधरी जी का घर जो है ना सो मुंगेर जिला है, नालंदा जो है ना नीतीश कुमार जी का घर है। तो अब यहाँ पे 4 जिला का नाम आ गया है। इसके बाद कहता है कि एक ही परीक्षा से जुड़ा मामला होने की वजह से ईओयू की एसआईटी ने इस कांडों की भी जांच समेकित रूप से करने का निर्णय लिया है। बेगूसराय वैशाली जिले में भी अभ्यर्थी को ब्लूटूथ व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल करते पकड़ा गया। अब देखिए ये माफिया जो है ना सो ये गधा सब जो है इतना एक्टिव हो गया है कि ब्लूटूथ लेकर जो है ना सो एग्जाम में जाता है। तो भाई अब बताओ कि अब परीक्षा कैसे होगा, उघारे लगा परीक्षा क्या? तू जो कपड़ा पहन के जाते हो और उसमें जो ना अपना ब्लूटूथ लगाते हो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा लेते हो, इतना जांच करने के बाद भी, इतना जांच पड़ताल होने के बाद भी जो है ना सो ये सब जो है ना सो माफिया, इसको आप माफिया ही कहेंगे, ये जो है सो करने वाले व्यक्ति हैं, ये जो है ना सो जांच करने वालों के जो है ना सो ये चकमा दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लूटूथ का मामला आया है, कहता है इसके कथा के माध्यम से नकल करते पकड़ा गया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। ईओडीयू परीक्षा में कदाचार से जुड़े मामलों की अब तक 4 जिलों से करीब 2.5 दर्जन अभ्यर्थी और दलालों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए
4 जिला में 2.5 दर्जन से अधिक, यानी 1 दर्जन में 12 तो 2.5 दर्जन में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 को जो है सो एसआईटी कहता है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी जांच से पहले गिरफ्तार आरोपितों को पृष्ठभूमि खंगाल रही है। भाई इनका पूरा पृष्ठभूमि, इनके रिलेशन, इनके रिश्तेदार, इनके फोन, इसके खाता की जांच करिए, इसके संपत्ति की जांच करिए, सारा कुछ जांच करिए, तब ये आपको जो है हकीकत पता चलेगा कि आखिर इसका जो है ये गैंग कितना दिनों से एक्टिव है, कितना ये संपत्ति बना लिया, जो ये माफिया जो है ना सो कितना एग्जाम को जो है ना सो ये लीक करा करके, पेपर धांधली कर करके कितना का संपत्ति अर्जित किया, ये सारा जो है ना सो जिम्मेदारी ईओयू आपके पास है। इसको आप जो है ना सो जांच करिए। कहता है परीक्षा माफिया के साथ संबंधों की पड़ताल की जा रही है। परीक्षा माफिया जो होता है, जो पेपर लीक कराता है, उसका संबंध किस किस व्यक्ति के साथ है, उसका दोस्त कैगो है, उसका परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके रिलेशन में कितने हैं, यानी सारे आप कहते हैं ना कि आप जहां तक आपका जो है ना सोर्स जाता है, आप वहां तक जो है ना इसका पीछा करिए। कहता माफिया से संबंधित स्थापित होने पर आरोपितों को रिमांड लेकर पूछताछ की जाने। रिमांड तो लेना ही है, आप रिमांड पर लीजिए, उसको इतना मार मारिए, पहले इतना मार मारिए, इसके बाद जो है ना आप इसको रिमांड पर लीजिए, और रिमांड पर लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये इसमें लिप्त कौन है, इसमें संलिप्त कौन है, ये कितनों दिनों से ये काम करता है। ये सारा बात जो है ना सो जब तक आप इसको रिमांड पर नहीं लेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। कहता एईडीओ परीक्षा से जुड़े कदाचार और प्रश्न पत्र लीक के सभी आरोपों की जांच समेकित रूप से ईओयू करेगी। ईओयू ने मुंगेर और नालंदा जिले में दर्ज कांडों की जांच शुरू कर दी है। मुंगेर और नालंदा मामलों के साथ ही अब बेगूसराय और वैशाली में दर्ज कांडों की जांच भी ईओयू करेंगी। अब ये नैयर हसनैन खान साहब हैं, एडीजी हैं ईओयू के, ये सब सारे इनके अध्यक्षता में जो है ना सो ये जांच हो रहा है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सर आप जो है ना सो बहुत अच्छे तरीके से और आप इसे एकदम क्या कहते हैं, इसे आप जल्दी से जल्दी जो है ना सो गिरफ्तार करके इनको सजा दिलाइए। और इसके ऊपर ईओयू के ऊपर यदि सरकार का दबाव न आए तो ईओयू में जितने सारे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ये लगातार जो है ना सो परीक्षा जब आता है, कोई परीक्षा होता है, चाहे बिहार एसएससी का हो या बीपीएससी का हो या बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम में जो है ना सो ये जो है ना सो ईओयू जो है ना सो एक्टिव होती है। अब ये देखिए दिलचस्प बात है, पेपर जो है हुआ सो पेपर आखिर ये डील हुआ है कैसे, और पेपर डील हुआ तो कितने कितने रकम में डील हुआ, सो देखिए। कहता 20 लाख रुपये की भारी भरकम डील की थी सॉल्वर गिरोह ने। देखिए 20 लाख रुपया का यहाँ बात आ रहा है। यदि ये पेपर सॉल्व किया, ये पेपर को जो है ना सो आउट करवाया, इसमें ये 20 लाख रुपया का जो है ना सो डील हुआ था। यानी जितने व्यक्ति को ये पेपर पहुंचाएगा उतना से 20-20 लाख रुपया लेगा। तो भाई बताओ इसमें किसका जो है ना सो बोलबाला हो गया। भाई ये तो पैसा वाला का ना बोलबाला हो गया। जो छात्र, जो अभ्यर्थी लगातार कई वर्षों से जो है सो मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से जो है घर नहीं आ रहे हैं, लगातार अपना कैमरा 6x6 के कैमरा में बंद है, उसका क्या हाल होगा। वो कहां से 20 लाख रुपया लाएंगे। यदि परीक्षाओं का बोली लगता है तो आप काउंटर बैठा दीजिए, जिसको पैसा होगा खरीदेगा, जिसको पैसा नहीं होगा नहीं खरीदेगा। ये पर्दा के पीछे ये सब खेल चल रहा है कि 20-20 लाख में जो है ना ये पेपर को डील कराया जाता है। इसके बाद देखिए 5 लोग बेगूसराय के रजौरा में पकड़े गए थे, सेंटर से गिरफ्तार। बेगूसराय में 5 लोग, और वहां पे एक सेंटर पर भी ये पकड़ा गया है। मुंगेर पुलिस के इनपुट पर छापे। ईओयू के जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल को बेगूसराय जिले के रजौरा स्थित परीक्षा केंद्र से एक अभ्यर्थी अभिषेक रंजन को ब्लूटूथ उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभ्यर्थी से पूछताछ के बाद परीक्षा केंद्र से बाहर बैठे गिरोह के 4 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए। देखिए एगो जाके परीक्षा दे रहा है, अब बाहर में जो उसका गधा सब बैठा है, उसका दोस्त सब जो बैठा है, बाहर में भी 4 गो बैठा था, उसे भी पुलिस जो है ना गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी मुंगेर पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई थी। स्थानीय पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा पास कराने के लिए सॉल्वर गैंग के साथ 20-20 लाख रुपए की भारी भरकम डील हुई थी। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य मामलों की तलाश और छापेमारी कर रही है। भाई आप जो है ना ये 20-20 लाख का जो डील हुआ, तो इसमें ये 20-20 लाख रुपया जो है ना ये लाया कहां से, इसके आप खाते को जांच कीजिए। देने वाले कौन है, पहुंचाने वाले कौन है, कहां पहुंचाया गया, ये सारा जो है ना जानकारी आप
एकत्र करके इस सबको जो है स्पीडी ट्रायल कराइए और इस सबको जो है सजा दिलवाइए। और सरकार से मैं बार बार मांग कर रहा हूँ, सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी शासन में है, ऐसा नहीं है कि बिहार में लगातार एक ही पार्टी की सरकार, सत्ता का परिवर्तन हुआ है। अभी आरजेडी विपक्ष में है, कभी बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, कभी जो कभी ये ऐसा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन सरकार कोई भी सरकार आई हो इसका अस्थायी समाधान अभी तक नहीं किया। अभी बीजेपी और जदयू ये एनडीए गठबंधन जो है सत्ता में है और आरजेडी के जो इंडिया गठबंधन है ये विपक्ष में है। अब ये जब पेपर लीक होता है तो सब ये ट्वीट ट्वीट खेलता है। तो भाई ट्वीट ट्वीट खेलने से आपको नहीं चलेगा। बिहार के अभ्यर्थी जो है ना, विद्यार्थी जो बेवकूफ नहीं है, आप जो बेवकूफ बनाते हो। यदि अभी देखिए, अभी मुख्यमंत्री को लेकर कितना विवाद है, मुख्यमंत्री कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े, इस पर सीधा सब हमलावर होता है। लेकिन ये पेपर जो लीक होता है इसके ऊपर हमलावर काहे होते हो, काहे नहीं होते हो, काहे नहीं आप सड़क पर आते हैं? इसके लिए आप सड़क पर नहीं आएंगे। भाई मुख्यमंत्री कितना पढ़ा नहीं पढ़ा इससे क्या मतलब है? यदि ये पढ़ा अनिवार्य होता तो संविधान निर्माण करने वाले जो थे, संविधान बनाने वाले थे, वो तो बेवकूफ नहीं थे, वो तो भाई आपसे तो कई गुना अच्छा थे ना। संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप मुख्यमंत्री बनो या प्रधानमंत्री बनो उसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, तो इसको लेकर तो विवाद नहीं होना चाहिए। अब रह गया कि भाई ये झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलते हो तो आप इतना एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब किसी भी एग्जाम का पेपर लीक होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बस एक ट्वीट कर देता है। ट्वीट ट्वीट खेलने से महोदय नहीं होगा, आपको सड़क पर आना होगा, अभ्यर्थियों के साथ रहना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पर आना होगा, गांव में आना पड़ेगा, तब आपकी असलियत पता चलेगा। और खास करके विपक्ष के नेताओं के जितने सारे आप विपक्ष में बैठे हैं, आप जो सीधावल हमलावर होते हैं सरकार के प्रति, ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में उसका मैं फेवर में हूं और आप विपक्ष में तो आपका मैं विरोध करता हूं, ऐसा नहीं है। आप भी कभी सत्ता में रहे और जो अभी सत्ता में वो भी कभी विपक्ष में रहे, ये सब पार्टी का जो है कमोबेश यही हाल है। छात्रों की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है, छात्रों को हमेशा जो है गुमराह किया जाता है, छात्रों को हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है। छात्र कब तक ये सहते रहेंगे? कितने सारे ऐसे छात्र होंगे जिसका जो है उम्र खत्म हो गया होगा, अंतिम बार ये परीक्षा दिए होंगे, इसके बाद जो है ये कभी कुछ कर नहीं सकते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, तो भाई उनके साथ क्या होगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि जो भी सरकार में है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, आप जो है ना ये छात्रों के हित में काम करिए, पेपर लीक के खिलाफ कानून लाइए। छात्रों का जो है विश्वास आपके ऊपर से उठता जा रहा है। अभी जो आप माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, आपकी जो है ना अभी हाल फिलहाल में आप नए नए बने हैं, आपकी भी एक अग्नि परीक्षा है कि छात्रों के साथ आप न्याय करिए। जब तक आप नहीं न्याय करेंगे तो भाई अब किसके पास जाएंगे ये मांग करने के लिए? राज्य के मुखिया तो आप ही है ना, आपका भी विरोध आपका ही होगा, और आप जो अच्छे काम करेंगे तो आपको भी लोग जो है प्रशंसा आप ही का करेगा। तो आपकी अभी अग्नि परीक्षा और जितना सारा इसमें संलिप्त है, एईडीओ के एग्जाम में संलिप्त है, और आगामी भी कोई भी एग्जाम होता है तो ऐसी घटना घटता है तो सारे को जो है ना आप जेल में भेजने का काम करिए और इसको प्रतिबंध करिए कि भाई ये सब जो है ना आगामी कोई भी एग्जाम में ये ना बैठे। छात्रों से अपील करता हूं कि दोस्त आप लोग जो है ना पढ़ना बंद नहीं करिए, लगातार मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है ना छोटी छोटी मेहनत यानी लगातार प्रयास जो है ना एक दिन जरूर सफलता में बदलेगी, और आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी लड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे आप, अब देख लीजिए कोई जो है ना इसका मजा कोई और ले रहा है। यानी आप पढ़ते हैं लेकिन इसका मजा किसी को और मिलता है, फल किसी और को मिलता है, पैसा के बदौलत, मेहनत के बदौलत नहीं। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा। जब भी कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में जो है ना आप आइए, और आंदोलन हमेशा छात्रों का शांतिपूर्वक होना चाहिए, नहीं कि उग्र आंदोलन का समर्थक कभी नहीं हम लोग करते हैं। तो कभी भी आंदोलन होता है तो शांतिपूर्वक और शांतिपूर्ण आंदोलन ही करिए, शांतिपूर्वक ही सरकार के पास अपनी मांग रखिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब देखिए यदि फिर कोई ऐसा मामला आता तो फिर आएंगे आपके साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कमेंट बॉक्स खोला है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।